हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर अपने मैथ्स का एक टॉपिक करेंगे। बेसिकली मैथ्स में जो बीएससी थर्ड सेम है, बीएससी थर्ड सेम में मैथ्स में एक बुक आती है विच इज़ हायर कैलकुलस। उसके अंदर जैसे 5 चैप्टर्स हैं, राइट। तो हम ना 4 नंबर चैप्टर करेंगे जिसका नेम है मीन वैल्यू थ्योरम्स। मीन वैल्यू थ्योरम्स को इस वीडियो में करेंगे। ओके, सो लेट्स सी कि इसमें क्या है। जो मीन वैल्यू थ्योरम है, ये हमारे चैप्टर का नेम है। ओके, दिस इज़ नॉट थ्योरम। इस चैप्टर के अंदर ना यू जस्ट हैव टू स्टडी अबाउट 3 डेफिनेशंस। मतलब 3 डेफिनेशन को समझना है अच्छे से। अगर समझ लेंगे सो ऑल द एग्जाम्पल आर बेस्ड ऑन दीज एग्जाम्पल्स। हम जस्ट 3 डेफिनेशन करेंगे और उस पर बेस्ड एक एक एग्जाम्पल करेंगे। तो इससे तुम बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यू कैन ईजिली डू दैट। ओके, सो लेट्स सी दोज डेफिनेशंस। अपने पास फर्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो है रोलेस थ्योरम। तो रोलेस थ्योरम में क्या होता है, इसमें हमें एक मान लो कि लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइन इन अ इंटरवल ए कोमा बी। मतलब आपको क्वेश्चन में कोई भी रैंडम सा फंक्शन उठा के दे देंगे और बोलेंगे, और एक कोई इंटरवल साथ में दिया होगा। दिस इंटरवल ए, कई बार वो डायरेक्टली इस इंटरवल को ही उठा के दे देते हैं क्वेश्चन में, मतलब ए कोमा बी दिया होता है। और कई बार समथिंग लाइक दैट 3,4 -3,0 2 to 5, तो इस टाइप के इंटरवल दिए होते हैं। तो इस मतलब ये वाला जो साइन होता है, यू नो अबाउट इट, फेमिलर हो गई इस साइन से। ये क्लोज इंटरवल का होता है। इसका मतलब ये होता है इसके अंदर 3 भी लेना है, 4 भी लेना है, और इसके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं लाइक 3.1, 3.2, 3.001, ये सभी नंबर्स भी इसमें हमें लेने हैं। ओके, सो वो चीज़ है। और अब ये थ्योरम क्या कहती है वो हम देखते हैं। तो पहले इसमें कंडीशन है कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि इस इंटरवल में क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। ओके, इस इंटरवल में हम इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। अब इसमें 3 कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि जो एफ एक्स है, जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है, वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस आपको पता है ना, कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में यू सी कॉन्टिन्यूटी की क्या कंडीशन होती है। किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी अगर चेक करनी होती है अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड दैट इज इक्वल टू उस फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो पॉइंट आप इस इंटरवल के अंदर चूज करोगे। ओके, सो वो चीज़ होती है। अब कई जैसे फंक्शंस होते हैं जिसमें एग्जांपल्स ऐसे होंगे जिसमें तुम्हें पता नहीं होगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो तुम फिर इस फॉर्मूला को लगा के चेक कर सकते हो। वैसे आई विल सजेस्ट यू कि हर एग्जांपल में तुम चेक करो। अपने आंसर को एक्सटेंड करने के लिए तुम्हें चेक करके ही दिखाना पड़ेगा, है ना। जो तुम्हारे पिछली एक्सरसाइजेस में जो फॉर्मूले हैं वो लगाओ, चेक करो एंड सॉर्ट आउट करो। उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंशियबिलिटी। मतलब जो तुम्हारा फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और ओपन इंटरवल ए कोमा बी पे डिफरेंशियबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबल। यानी तुम्हारा जो एफ डैश एक्स है ना वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ है। 2 कंडीशन होगी। और थर्ड कंडीशन क्या कहती है, इसमें 3 कंडीशंस है ना। पहली तो ये एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो, एफ एक्स डिफरेंशियबल हो, एंड लेट्स सी अबाउट थर्ड कंडीशन। जिसमें थर्ड कंडीशन कहती है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, देन वी कैन से कि तो हम कह सकते हैं एक सी एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के अंदर कि जिसको तुम एफ डैश सी में रखोगे तो वो 0 आ जाएगा। तो ये तुम्हारी रोलेस थ्योरम कहती है। अब इसका यूज़ करके हमें कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो हमें करने होते हैं। अब इसको अच्छे से समझने के लिए अपने एक एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, सो अपना एग्जांपल क्या कहता है, लेट्स सी। लेट्स सी अपना एग्जाम्पल 1 देखते हैं। जो बुक है ना उसके अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल अपने को दे रखा है। हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स
ब्रैकेट में x+3 एंड ई की पावर -x/2 है ना, एक फंक्शन, और इंटरवल भी हमें दे रखा होता है विच इज़ -3, 0। ये हमारे पास फंक्शन है और इंटरवल है। हमें इसमें रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करना है इस फंक्शन के लिए, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। सो हम रोलेस थ्योरम को कैसे वेरीफाई करेंगे, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको कोई फंक्शन देगा, इंटरवल देगा एंड बोलेगा वेरीफाई करो थ्योरम्स को। रोलेस थ्योरम है, इसमें लैग्रेंज थ्योरम है, और सेकंड फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम है, एंड मीन वैल्यू थ्योरम की सेकंड फॉर्म है, मतलब बहुत सारी चीज, मतलब 4 थ्योरमें हैं इसके अंदर। तो उससे उस पे बेस हमें एग्जांपल्स करने, उनको मतलब प्रूफ करने को बोलेगा, नेम दे के उसको प्रूफ करने को बोलेगा। तो इसमें फिलहाल इस क्वेश्चन में रोलेस थ्योरम को प्रूफ करने को बोला है, तो उसको करते हैं। तो उसके लिए हमें रोलेस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स सी हमने इसको कैसे सोल्व करते हैं। सो सबसे पहले हमें जो फंक्शन दे रखा है अपने को देखना है कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो एफ एक्स जो है इसको अपने देखते हैं। तो एफ एक्स में देखो ये वाला पार्ट x+3, ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, राइट। x एक अलजेब्रिक फंक्शन है, x+3 भी एक नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन e की पावर -x/2 ये एक्सपोनेंट फंक्शन है। देखो एक्सपोनेंट फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ये दोनों क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, दोनों क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। और कॉन्टिन्यूस फंक्शन का जो मल्टीप्लाई होता है, एक थ्योरम है कॉन्टिन्यूटी के अंदर कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वे ऑल्सो कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये लाइन लिख के आप बोल सकते हो कि ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है। अगर तुमको बहुत अच्छे से डिफाइन करना है, राइट, तो तुम उसमें वो वाली डेफिनेशन है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन, तो वो भी लगा सकते हो। ठीक है, फिर मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल के अंदर, तो पहली डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद सेकंड, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, एफ डैश एक्स फाइंड करो तुम। तो एफ डैश एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, यू वी डब्ल्यू लगा दो ना इसके अंदर, यू वी डब्ल्यू फॉर्मूला लग जाएगा। एक्स का 1 हो गया, इधर x+3 ई की पावर -x/2 आ गया, प्लस एक्स को पड़ा रहने दिया, ई की पावर -x/2 प्लस x+3 एज इट इज़, ई की पावर -x/2, साथ में -1/2 हो जाएगा। तो ये चीज़ आ गई अपने पास, एफ डैश एक्स आ गया इतना, ठीक है। तो अब जो एफ डैश एक्स है उसमें भी सारे जो टर्म्स आ रही हैं वो अलजेब्रिक और एक्सपोनेंट का कॉम्बिनेशन ही है ना। अलजेब्रिक और एक्सपोनेंट फंक्शंस हैं और उनको ऐड कर रखा है, तो ये भी एक क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है अपने पास। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होते हैं, तो मतलब कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अब अपने को जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो वेरीफाई करनी है। अपनी जो थर्ड कंडीशन है उसको अपने वेरीफाई करते हैं। तो थर्ड कंडीशन अपने पास क्या कहती है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ बी के। एफ हमारे पास क्या दे रखा था, एक्स इंटू एक्स दे रखा है, x इंटू x+3 ई की पावर -x/2, और -3, 0, ए की जगह -3 रखना है और बी की जगह 0 रखना है। तो रखते हैं, एफ ऑफ -3 कितना आएगा, -3 प्लस 3 ई की पावर -3/2। देखो -3 + 3 0, तो ये पूरा 0 हो गया। एफ ऑफ 0 निकाल लो, 0 × 0 प्लस 3 ई की पावर 0, तो ये भी 0 आएगा, यानी एफ ऑफ -3 इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, मतलब ये बराबर आ गए, मतलब थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई है। अब अपने को फोर्थ कंडीशन देखनी है। तो अगर थर्ड कंडीशन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं जब, तो फिर एक हमारे इंटरवल में एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अपना जो इंटरवल है ना -3, 0, इसके अंदर एक ऐसा सी एग्जिस्ट कर रहा होता है कि जो हमारा एफ डैश सी होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के अंदर। तो एफ डैश तो हमने फाइंड कर रखा है, बस एक्स की जगह उसमें सी रखना है हमें। तो हमारे पास हो जाएगा ये c+3 ई की पावर -c/2 प्लस सी ई की पावर -c/2 और माइनस c/2 c+3
ई की पावर माइनस सी बाई टू इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो अब अपने को इसमें ना क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें सी की वैल्यू चलो कर लेते हैं फाइंड। लेट मी टेक थोड़ा सा अलग सा कलर। अब यहाँ पे देखो सी की पावर माइनस सी बाई टू तो आ गया कॉमन। नॉर्मल अलजेब्रा जैसे सॉल्व करते हैं ना वैसे करना, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, टफ काम हो तो वो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। माइनस सी बाई टू सी प्लस थ्री, मैंने क्या किया है, ई की पावर माइनस सी बाई टू को कॉमन लिया है। फिर आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस विल बी टू सी माइनस सी स्क्वायर बाय टू माइनस थ्री सी बाय टू प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। अभी थोड़ा सा इसमें हम देखें अगर, तो जो ई की पावर माइनस सी बाई टू है ना, ये अगर ज़ीरो रखें और ये वाली टर्म को अगर इक्वल टू ज़ीरो रखें, क्योंकि दो चीज़ों का मल्टीप्लाई जीरो कब होता है, जब या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो। अगर इसको मैं जीरो रखती हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ई की पावर एक्स जीरो कब होता है ना, जब सी बाई टू क्या हो, इनफाइनाइट हो। सी बाई टू इनफाइनाइट हो, इससे तो सी की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, तो ये वाला जो है करेक्ट नहीं होगा। मतलब ये वाली स्टेटमेंट से हमें अपना वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर मतलब इस एक्सप्रेशन से आएगा। तो लेट्स सी कैसे आएगा। हमारे पास है टू सी माइनस सी स्क्वायर बाई टू माइनस थ्री सी बाई टू प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका एलसीएम ले लिया जाए, फोर सी माइनस सी स्क्वायर माइनस थ्री सी प्लस सिक्स, ये आ गया माइनस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस सिक्स। अब ले लेते हैं कॉमन माइनस को, सो इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसको कर लो सॉल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू नो हाउ टू सॉल्व। तो इसको जब अपने सोल्व करेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ बन जाएगा, इसमें सी प्लस टू एंड सी माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो सी की वैल्यू माइनस टू एंड सी की वैल्यू थ्री। हमारे पास जो इंटरवल है वो क्या दे रखा है, माइनस थ्री कोमा ज़ीरो। तो माइनस थ्री कोमा ज़ीरो में थ्री आता है, थ्री डजेंट बिलोंग टू दिस, लेकिन माइनस टू बिलोंग्स टू माइनस थ्री कोमा ज़ीरो। मतलब माइनस टू सी की वैल्यू होगी, यानी सी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, माइनस टू आ गई। मतलब इसमें मतलब सी की कुछ ना कुछ एक वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो इसका मतलब रोले थ्योरम सेटिस्फाई होती है। अगर सी की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल रही है ना तो हमारे पास रोले थ्योरम सेटिस्फाई है। तो इसी तरीके से हमारे पास सारे एग्जाम्पल्स होंगे। इसमें जो भी एग्जाम्पल हमें दिया हो उसमें पहले देखना है कि जो फंक्शन है वो फंक्शन दे रखा होगा और उसमें हमें कोई इंटरवल दे रखा होगा। ओके, और सबसे पहले अपने को चेक करना होगा कि उस इंटरवल के अंदर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। फिर उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है उसकी। फिर उसके बाद हमें एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आता है यानी वो चेक करना है। देन उसके बाद अपने को सी का एफ डैश सी इक्वल टू जीरो रख के सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी ना एक क्वेश्चन अपने देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, ये हमें दे रखा है और इंटरवल दे रखा है माइनस वन से वन। तो अभी इसमें रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई होती है या नहीं, वी जस्ट हैव टू चेक दिस। सो इसमें हमें देखना है, देखो जो मोड एक्स होता है ना, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो होता है, मोड एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और इसको ना तुम चेक भी कर सकते हो। चेक करने का तरीका वही लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर मैं माइनस वन पे चेक करूँ तो एफ ऑफ माइनस वन वन आएगा, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब माइनस वन माइनस एच रखा इसमें, तो माइनस वन माइनस एच, तब भी यहाँ पे वन ही है, मतलब सेम ही आएगा, कॉन्टिन्यूस होगा ये आई थिंक, है ना। लेकिन इसमें डेरिवेट ये वाला जो फंक्शन है ना वो डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। वो अपने चेक कर लेते हैं इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लगा के, तो इसमें ये आता है ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। देखो हमें एफ एक्स दे रखा है, मोड एक्स और इंटरवल दे रखा है माइनस वन से वन। इसके अंदर जीरो भी आता है, तो जीरो भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए जीरो, ए की जगह जीरो, जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन
माइनस एच, तो जीरो माइनस एच यानी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच, मोड के अंदर रखा ना, ये विल बी जीरो दिस, तो ये आ जाएगा -1। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँ तो वो क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच यानी ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच होता है। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच, तो ये 1 हो गया, ये -1 ये 1 दोनों इक्वल नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। तो इसमें मतलब रोले थ्योरम वेरीफाई नहीं हुई, सेकंड कंडीशन ही फॉलो नहीं हुई तो रोले थ्योरम को ये वेरीफाई नहीं करेगा। तो ऐसे भी एग्जांपल हमारे पास आ सकते हैं इसमें थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होती है। सो इसमें अपने एक ही थ्योरम करते हैं, रोले थ्योरम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर हम दूसरी थ्योरम कर लेंगे।